हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज अपनी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की पहली क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर के स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। देखिए आपकी स्क्रीन पे मैंने ओपन कर दिया है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। इसमें सबसे पहली स्लाइड आ गई है स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। अब इस स्ट्रक्चर को ज़रा ध्यान से समझिए। आपने देखा होगा, आप जब क्लास में आते हो कंप्यूटर सिस्टम पे बैठते हो तो आप माउस यूज़ करते हो, कीबोर्ड यूज़ करते हो, सीपीयू यूज़ करते हो ना, सारी चीज़ें। तो इनके नाम, एक कौन सा पार्ट किस पार्ट से कनेक्ट होता है, ये सारी चीज़ें हमको ट्रिपल सी के अंतर्गत जानना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो आप अब फिलहाल देखिए सारी चीज़ें। ये जो जहाँ पे मेरा पॉइंट आ रहा है मेरे साथ में बोलिए, इसको माउस है। ये क्या है? माउस। ये किससे कनेक्ट होता है? ये क्या है? सीपीयू। क्या है? सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। ये क्या है? कीबोर्ड। बोलिए कीबोर्ड। KEYBOARD कीबोर्ड। तो ये कीबोर्ड किससे कनेक्ट होता है? ये भी कीबोर्ड किससे कनेक्ट होता है? सीपीयू से। ओके। और ये क्या है? मॉनिटर। क्या है? मॉनिटर। और ये मॉनिटर भी किससे कनेक्ट होता है? सीपीयू से। तो बहुत सिंपल सा एक आपको समझने में आसानी हो, इसमें लिखा है ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर कनेक्टेड विथ सीपीयू। ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के सारे पार्ट्स किससे कनेक्ट होते हैं? सीपीयू से। किससे कनेक्ट होते हैं? सीपीयू से। ठीक है। अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, मॉनिटर को हम लोग VDU भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पे, VDU। ट्रिपल सी में VDU की फुल फॉर्म अक्सर पूछी जाती है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या फुल फॉर्म है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ओके। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के मेन कितने पार्ट्स हो गए? 4, जिसमें एक हो गया मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड और सीपीयू। और इसमें याद रखने वाली कौन सी बात है कि सारे के सारे पार्ट्स किससे कनेक्ट होते हैं? सीपीयू से। एक चीज़ और ध्यान से समझ लीजिए कि कंप्यूटर के सारे पार्ट सीपीयू से तो कनेक्ट हो ही रहे हैं, लेकिन अदर पार्ट जैसे हमें कोई मोबाइल कनेक्ट करना हो, इंटरनेट कनेक्ट करना हो, स्पीकर कनेक्ट करना हो, प्रिंटर या एनी अदर कोई भी चीज़ जब हमें कंप्यूटर से कनेक्ट करनी होती है तो उसके लिए हमें किसका यूज़ करना होता है? सीपीयू का। किससे कनेक्ट करते हैं? सीपीयू। तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या फुल फॉर्म है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर कब बना, किसने बनाया, है ना। तो पहली चीज़ तो इस वीडियो को स्टॉप करके और जो भी कुछ लिखा हुआ है इसको रीड करिए। इसको जब आप रीड करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी क्या लिखा हुआ है। फिर भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि आपको वीडियो पॉज करके ये सारा नोट भी करना है। ओके, वीडियो पॉज करके सारा नोट भी करना है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। इस सबसे लिखा है कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से हुई। किस वर्ड से हुई? कंप्यूट। तो कंप्यूटर किस वर्ड से बना है? कंप्यूट वर्ड से बना है। दुनिया का प्रथम कंप्यूटर एनिएक था। क्या नाम है? एनिएक। इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर था। इस कंप्यूटर को वर्ष 1946 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? वर्ष 1946 में। प्राचीन समय में गणना करने के लिए अबैकस नामक एक उपकरण का उपयोग किया गया। इसके बारे में आपने चाहे सुना भी हो बच्चों, आपने सुना होगा कि कंप्यूटर की बात करते हो सबसे पहले एक अबैकस नाम की डिवाइस बनाई गई, है ना। तो जो अबैकस बनाया गया था ये चाइना में बनाया गया था। सबसे पहले कहाँ बनाया गया था? चाइना में। इसका आविष्कार चाइना में हुआ था। और इसका यूज़ क्या होता था, किस लिए यूज़ किया गया था? गणना, कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ होता था। ओके। फोर्थ पॉइंट में 01 की बात की गई। 01 के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। फिलहाल अभी इतना समझ लीजिए, कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है वो है 01। कौन सी भाषा है? 01। 01 भाषा एकमात्र ऐसी भाषा है अभी तक जो कंप्यूटर द्वारा समझी जाती है। ठीक है। इसके बाद लिखा है यहाँ पर कि आधुनिक
कंप्यूटर की शुरुआत पास्कलाइन से मानी जाती है। इसे ब्लेस पास्कल नामक गणितज्ञ ने बनाया था। ये एक तरह का यांत्रिक कैलकुलेटर था। तो जो कैलकुलेटर बनाया गया था कैलकुलेशन के लिए, उसका नाम क्या था? पास्कलाइन। किसने बनाया था? ब्लेस पास्कल ने। अब कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है? तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा है कि कंप्यूटर के फादर कौन है? चार्ल्स बैबेज। देखिए लिखा दिया आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बैबेज ने। इन्होंने एक एनालिटिकल इंजन बनाया था जो गणितीय गणना करने में सक्षम था। इसे डिफरेंशियल इंजन भी कहा गया। चार्ल्स बैबेज एक ब्रिटिश गणित प्रोफेसर थे जिनको कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन हो गया? चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर। आपको नोट भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में। फर्स्ट जनरेशन, कितनी जनरेशन टोटल है? 5 जनरेशन। कंप्यूटर कितनी जनरेशन है? 5। जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी। फर्स्ट जनरेशन, तो आपको सिर्फ कुछ कुछ पॉइंट समझना है। जैसे अगर हम फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो कंप्यूटर की जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुआ और मैग्नेटिक ड्रम। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिक ड्रम। तो इसमें लिखा भी है आगे कि यह कंप्यूटर ऊष्मा का अधिक उत्सर्जन करता था। गर्मी ज़्यादा, मतलब गर्म ज़्यादा होता था, इसलिए इस कंप्यूटर को कूलिंग की ज़्यादा आवश्यकता थी और रखरखाव पर अधिक खर्चा होता था। इस कंप्यूटर में मशीनी भाषा 0 और 1, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना 0-1, कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? 0-1। तो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे या आज की जनरेशन के भी कंप्यूटर की बात करेंगे तो भाषा एक ही समझ रहा है, कौन सी? 0 और 1। ठीक है, इसके बारे में अभी हम लोग आगे और ब्रीफ में पढ़ेंगे। अभी यहीं तक समझिए कि कंप्यूटर जो भाषा समझ रहा है वो कौन सी? 0 और 1। यह एक साधारण गणितीय गणना करने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था। मतलब इसका काम सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना था। इस पीढ़ी का पहला कंप्यूटर ENIAC था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि फर्स्ट जनरेशन का पहला कंप्यूटर कौन सा था, तो आप बता सकते हो ENIAC, ENIAC। अब सेकंड जनरेशन की बात करें तो यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स और जो ड्रम थे, मैग्नेटिक ड्रम, इनको हटाकर हम लोगों ने ट्रांजिस्टर का यूज़ किया। किसका यूज़ किया? ट्रांजिस्टर का यूज़ किया। तो वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा। यह पहली पीढ़ी की तुलना में आकार में छोटा और तेज़ गति से कार्य करने वाला था। देखिए जब भी हम लोग जनरेशन्स की बात करते हैं, कोई चीज़ पहले आती है और कोई चीज़ के बाद आती है, तो पहले से वो बेटर होती है। तो फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर बहुत बड़े थे, तो सेकंड जनरेशन उससे छोटे आ गए, है ना। पहले जनरेशन में स्लो वर्क कर रहे तो सेकंड जनरेशन में उससे फास्ट, उससे तेज काम करने वाले कंप्यूटर आ गए। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ हो रहा था, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज़ हो रहा था। अब आगे थर्ड जनरेशन। यहाँ पर देखो थर्ड जनरेशन में क्या यूज़ हो रहा है? इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इसको चिप भी बोलते हैं, IC, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का इस्तेमाल शुरू हुआ था इस जनरेशन में। इसके कारण बड़े ट्रांजिस्टर की जगह एक छोटी चिप ने ले ली थी। देखिए भाई अभी बता रहा था ना, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से छोटे और अच्छे और फास्ट काम करने कंप्यूटर सेकंड जनरेशन में आए, तो वही और सुधार हुआ थर्ड जनरेशन में, और छोटे आ गए और स्पीड वाले आ गए कंप्यूटर। तो इस चिप पर कई ट्रांजिस्टर होते थे। इस पीढ़ी में ही कीबोर्ड और मॉनिटर का इस्तेमाल भी शुरू हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा आपको, अगर कहीं से पूछ लेते हैं कि कौन सी पीढ़ी में कीबोर्ड और मॉनिटर का इस्तेमाल हुआ, तो आप बता सकते हो थर्ड जनरेशन में। ठीक है, इसकी क्षमता दोनों पीढ़ियों के कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा थी। इसी पीढ़ी के कंप्यूटर का इस्तेमाल घरेलू स्तर पर भी प्रारंभ हुआ। मतलब थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर जब आए तब भी हमने घरों में कंप्यूटर यूज़ करना शुरू कर दिया था। फिर फोर्थ जनरेशन आ गई। तो इस पीढ़ी के कंप्यूटर को डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर जो हम लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं, हम लैपटॉप या आप जो यूज़ कर रहे हो, ये कौन सी जनरेशन में आया, तो आप बता सकते हो फोर्थ जनरेशन में आया। तो इस जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट की जगह क्या यूज़ हुआ? माइक्रो प्रोसेसर। क्या यूज़ हुआ? माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत इसी पीढ़ी से हुई थी। हज़ारों IC को एक सिलिकॉन चिप पर लगाकर माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि माइक्रो प्रोसेसर कौन सी चिप का बना है, तो आप बता सकते हो माइक्रो प्रोसेसर सिलिकॉन चिप का बना होता है। ये कंप्यूटर अधिक क्षमता और तेज गति वाले थे। देखिए ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन में आया, सेकंड से थर्ड, तो साइज भी छोटा हुआ और स्पीड भी बढ़ी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन की, पांचवी पीढ़ी, फिफ्थ जनरेशन। इसमें लिखा है कि अत्यधिक
यह अत्याधुनिक कंप्यूटर पीढ़ी है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ULCI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है लिखा है। मतलब प्रेजेंट टाइम में आज के समय में जो कंप्यूटर की जनरेशन है वो कौन सी है? फिफ्थ जनरेशन। कौन सी है? फिफ्थ जनरेशन। प्रेजेंट टाइम की जनरेशन को हम क्या बोलेंगे? फिफ्थ जनरेशन। तो अगर कोई पूछता है आपसे कि कंप्यूटर की कितनी जनरेशन, आप बताएंगे फिफ्थ। अभी कौन सी जनरेशन चल रही है? फिफ्थ। ये कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी AI पर आधारित है। किस पर आधारित है? AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को आप रोबोट से समझ सकते हैं। इसमें लिखा भी है इस तरह कंप्यूटर रोबोट्स में देखे जा सकते हैं। किसमें देखे जा सकते हैं? तो रोबोट्स क्या करता है, हम लोग उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं कि क्या काम करना है, उसको जो भी हम लोग निर्देश देते हैं वो निर्देशों को फॉलो करता है और हमारा वर्क करता है। अब क्वेश्चन कई बार आता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है AI, इसके फादर कौन है? हु इज़ द फादर ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी? तो देखिए येलो कलर से मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, जॉन मैकार्थी इज ए फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ये आपको याद करना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के जो फादर थे वो कौन थे? जॉन मैकार्थी। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वर्किंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर। देखिए बहुत अच्छा टॉपिक है कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, हाउ डज कंप्यूटर वर्क। बहुत ध्यान से समझिए, बहुत आसान है। तो सबसे पहले इसमें लिखा है इनपुट, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। तो यही 3 स्टेप होती हैं कंप्यूटर के वर्क करने की, और यही 3 स्टेप होती हैं जैसे हम वर्क करते हैं। देखो इसको पहले ऐसे समझो, हम जो कुछ बोल रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हो? उसको सुन रहे हो। क्या कर रहे हो? सुन रहे हो। तो जब आप सुनते हो तो हम बोलते हैं आप इनपुट ले रहे हो। क्या ले रहे हो? इनपुट। क्योंकि आप जो भी सुन रहे हो वो आपके कान से आपके दिमाग में जा रहा है। आपके कानों से सुन रहे हो और दिमाग में जा रहा है। आपके कान क्या है? आपके कान एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस। इसी तरीके से जब हम कंप्यूटर पे वर्क करते हैं कीबोर्ड और माउस से, तो डाटा कीबोर्ड और माउस से इनपुट होता है। कीबोर्ड और माउस से, और कहीं से इनपुट तो होगा नहीं। आप कीबोर्ड से टाइप करोगे, माउस से इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर में भेजोगे, तो कीबोर्ड और माउस से क्या हो रहा है? इनपुट हो रहा है। कीबोर्ड और माउस से क्या हो रहा है? इनपुट हो रहा है। अब वो इनपुट कहाँ जा रहा है? CPU में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? CPU में। तो CPU क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है। CPU क्या करता है? प्रोसेसिंग। तो आप ऐसे जैसे हम लोग कुछ सुनते हैं, सुनने के बाद उसे समझने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? दिमाग का। तो कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है? CPU। कंप्यूटर का दिमाग CPU है। तो कीबोर्ड और माउस से जो भी कुछ हम इनपुट कर रहे हैं कंप्यूटर में वो कहाँ जा रहा है? CPU में। CPU क्या कर रहा है? प्रोसेस कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रोसेस। अब पहले इनपुट हुआ, किससे हुआ? कीबोर्ड और माउस से। फिर इनपुट जो कीबोर्ड और माउस से हो रहा है वो प्रोसेस हो रहा है कहाँ पर? CPU में प्रोसेस हो रहा है। कहाँ पे प्रोसेस हो रहा है? CPU में। प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है आउटपुट, वो हमें किस पे शो हो रहा है? मॉनिटर पे। किस पे शो हो रहा है? मॉनिटर पे। सिंपल है ना। पहले इनपुट होगा, फिर प्रोसेसिंग होगी, फिर आउटपुट आएगा। तो इनपुट किससे होगा? कीबोर्ड और माउस से। इनपुट किससे होगा? कीबोर्ड और माउस से। प्रोसेसिंग किस में होगी? CPU के अंदर। प्रोसेसिंग किस में होगी? CPU के अंदर। और मॉनिटर पे क्या आएगा? आउटपुट। मॉनिटर पे क्या आता है? आउटपुट। अब इसको एक तरीके से और समझिए। इनपुट कीबोर्ड और माउस से जो भी हो रहा है कंप्यूटर में उसको डेटा कहते हैं। समझ रहे हैं ना? डेटा क्या है? कंप्यूटर में जो भी आप इनपुट कर रहे हो, कंप्यूटर में जो भी आप डाल रहे हो, डाटा भेज रहे हो, वो सब डेटा है। और CPU क्या करता है? उस डेटा को प्रोसेस करता है। क्या करता है? प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब बच्चों क्रिया होती है, कोई कार्य, कोई वर्क का होना। ठीक है, वो जो वर्क हो रहा है ना, तो उसको हम प्रोसेस बोल सकते हैं। तो डेटा की जब प्रोसेसिंग होती है तो वो इंफॉर्मेशन में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? इंफॉर्मेशन में। अब ध्यान से समझो, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है CCC में, या कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ भी लेते हैं कि कोई भी डेटा जब प्रोसेस होता है तो वो क्या बन जाता है? इंफॉर्मेशन बन जाता है। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन जब तक प्रोसेस नहीं है या कोई इंफॉर्मेशन अनप्रोसेस्ड है तो वो क्या है? डेटा है। क्या है? डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। बिल्कुल वैसे जैसे हम करते हैं, पहले सुनते हैं इनपुट, फिर समझते हैं प्रोसेस, अगर समझ में आ जाता है तो हम अपना
आउटपुट देते हैं, रिजल्ट देते हैं, वर्क करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट, है ना। तो ऐसे कंप्यूटर पहले इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, देन आउटपुट। इनपुट किससे होता है, कीबोर्ड और माउस से। प्रोसेसिंग कौन करता है, सीपीयू। और आउटपुट किससे आता है, मॉनिटर पे। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और बोथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की एक लिस्ट आपको दी है। आपको वीडियो पॉज करना है, रोक देना है और इसको नोट कर लेना है, ठीक है। इसमें कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं जो CCC में आई है, जैसे बारकोड रीडर एक इनपुट डिवाइस पूछी गई है, जॉयस्टिक एक गेम्स खेलने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। स्कैनर, वेबकैम आपने देखा होगा, टच पैड, लाइट पेन, OMR शीट, OCR, ये MICR, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसके अलावा आउटपुट डिवाइस, बहुत सारी आउटपुट डिवाइसेस हैं। प्लॉटर्स, ये प्रिंटर की तरह ही होता है जो 3D डिज़ाइंस को प्रिंट करने के काम आता है। बाकी ये सारी जितनी भी आउटपुट डिवाइस हैं आपको याद करनी है, पढ़नी है, रीड करनी है। और कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी डिवाइस इनपुट भी है और आउटपुट भी है, तो उसमें हम मॉडेम, नेटवर्क केबल या टच स्क्रीन के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं अपने हिसाब से आपको समझा रहा हूँ। आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करना है, इसको नोट भी करना है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा हो गया डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा हो गया हाइब्रिड कंप्यूटर। तो जब हम एनालॉग कंप्यूटर की बात करेंगे तो ध्यान से समझिए, एनालॉग कंप्यूटर उन कंप्यूटर्स को कहा जाता है जो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए एनालॉग सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं हम। इसका क्या मतलब हुआ कि वे कंप्यूटर जो किसी रिजल्ट को हमें सिग्नल में दे रहे हैं। अब जब आपको फीवर आता है, बुखार नापते हो, आप थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हो, तो थर्मामीटर क्या है, एक एनालॉग कंप्यूटर है, ठीक है। तो एनालॉग कंप्यूटर जो हमें रिजल्ट को सिग्नल में दे, इसको ध्यान समझ लो, एनालॉग कंप्यूटर जो हमें रिजल्ट को सिग्नल में दे उसको क्या बोलते हैं, एनालॉग कंप्यूटर। नेक्स्ट आता है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। देखो डिजिटल वर्ड डिजिट से बना है, डिजिट माने अंक, अक्षर। तो जो कंप्यूटर हमें अक्षरों में या अंकों में, नंबर्स में रिजल्ट देते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर सिग्नल में रिजल्ट दे रहे हैं, डिजिटल कंप्यूटर अंकों में रिजल्ट दे रहे हैं। तो इसको पढ़ भी लो, इसमें लिखा है कि यह कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर से भिन्न होता है। एक कंप्यूटर जो सूचनाओं को अंकीय रूप में प्रोसेस करता है उसे डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। डिजिटल कंप्यूटर सूचनाओं को अंकीय रूप में दर्शाने के लिए बाइनरी सिस्टम 0-1 का इस्तेमाल करता है। ये कंप्यूटर गणितीय तथा तार्किक कार्य करने में सक्षम होता है, जैसे कैलकुलेटर। कैलकुलेटर एक बहुत अच्छा डिजिटल कंप्यूटर है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब देखिए 4 प्रकार के इसमें डिजिटल कंप्यूटर दिए गए हैं। पहला डिजिटल कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो आपने हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट पे चलाए हैं, या आपने अपने लिए कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप खरीदा है, तो ये सब क्या है, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी बोला जाता है। एक क्वेश्चन CCC में आ चुका है कि माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर बोल सकते हैं, तो हाँ बोल सकते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर से साइज में बड़े और फास्ट काम करने वाले कंप्यूटर होते हैं मिनी कंप्यूटर, और मिनी कंप्यूटर से और बड़ा और फास्ट काम करने वाला कंप्यूटर होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो 3 प्रकार के तो यही हो गए, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। उसके बाद आ जाता है सीधे सीधे सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर तो बहुत बड़े लेवल के कंप्यूटर हो गए, और बहुत जैसे नासा हो गया या इसरो हो गया, बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, वहाँ यूज़ में आता है। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं कि पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो आप बता सकते हो परम 8000। परम 8000 मैंने लिख भी दिया, फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर परम 8000। और दुनिया का पहला वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, क्रेव 1। अब इसमें येलो कलर से हाईलाइट करके कुछ लिखा हुआ है कि एक डिजिटल कंप्यूटर गिनता है और एनालॉग कंप्यूटर मापता है। तो किसी चीज़ को मापने के लिए, जैसे लीटर हो गया या फीवर, जैसे कोई किसी चीज़ को मापना, लीटर में मापना या फीवर को मापना, है ना, तो ये सब एनालॉग कंप्यूटर का काम होता है। और डिजिटल कंप्यूटर गिनता है, चीज़ों को काउंट करता है। उसके बाद आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर पहले दोनों कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल के
कॉम्बिनेशन होते हैं, मतलब एनालॉग और डिजिटल दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर प्लस डिजिटल कंप्यूटर इज इक्वल टू हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इनका उपयोग जटिल गणितीय समीकरण, वैज्ञानिक गणना तथा रक्षा आदि के क्षेत्र में किया जाता है। तो ये आपकी पहली फंडामेंटल की क्लास थी, ठीक है, जो अब फिनिश हो गई। आपको क्या करना है, सारे नोट्स कॉपी पे अच्छे से बना लेने हैं। तो नेक्स्ट क्लास मैं कल आपको पढ़ाऊंगा। ओके।